हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीडी क्लासेस बाय दिनू सर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आशा करते हैं पूर्ण वर्ग ज्ञात करना कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आपसे मिस्टेक नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल, क्वेश्चन लिखिएगा 520 में वह कौन सी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है 520 में वह कौन सी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 520, कितना दे रखा है दोस्तों 520। अब कह रहा है 520 में वह कौन सी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों पूर्ण वर्ग के लिए देखिए ध्यान से जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छा तरीका है पूर्ण वर्ग का, ठीक है। अगर आपसे घटा कर कहे, जोड़ कर कहे, ठीक है, या भाग देकर कहे तो हमें क्या करना है, आप 7th 8th 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। 7th और 8th में, 9th में नहीं, भाग विधि गुणनखंड, ठीक है। हमें क्या करना रहता है दोस्तों, इधर लास्ट से पेयर बनाते हैं। देखिए पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। लास्ट में देखिए 2 का पेयर बनाया मैंने, एक बचा 1 का पेयर। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो 5 है ना, इसके नियर अबाउट में हम परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं किसका, 2 का। देखिए 2 का 4 होता है, अगर 3 कर दे तो हम 9 हो जाएगा, यानी 2 बार गया, 2 दूना 4। अब ये 5 में से 4 गया 1, ये 2 और 2 इसको हम जोड़ लेते हैं। ये रूल है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा वो भी एक क्लास आज अटेंड कर लेंगे, उन्हें भाग विधि गुणनखंड भी आ जाएगा, पूर्ण वर्ग भी निकालना, एक तीर से 2 निशाना। अब दोस्तों देखिए 1 आया, अब इस हम 20 को लाते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना। अब कितनी बार पे भाग जा सकता है, देखिए 4 है ना, 2 बार। कितनी बार हम ले आएंगे, 2 बार। देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8। अब अगर इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो 10 में से 4 गया 6 मिला, 11 में से 8 गया 3, यानी 36 रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है दोस्तों, 36 रिमाइंडर बच रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ध्यान से देखिएगा, इस 36 को अगर इसमें से हम घटा दे 520 में, तो जो मेरा प्राप्त संख्या होगा वो क्या होगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, हम चेक कर लेते हैं क्या ये मेरा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों 520 में से अगर आप 36 को घटा दो तो देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1 बचा, 11 में से 3 गया, ठीक है 8, यहाँ 1 निकल गया 4, यानी 484 आया। देखिए अगर 36 घटा दें तो कितना मिला, 484। ये 484 देखिए 22 का क्या है, स्क्वायर। क्या है दोस्तों, 22 का स्क्वायर है। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए हम पहले ही आपको बताए थे, पहले ही क्लास में, अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और स्क्वायर और क्यूब ये याद होना चाहिए, तभी होगा। देखिए अगर आपको टेबल अच्छा से याद है ना तो आप मैथ के सेम हैं। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया है, 520 का भाग विधि गुणनखंड निकाला, लास्ट में शेष 36 आया है। 520 में से 36 को घटा करके हम चेक किए क्या मेरा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी एक क्वेश्चन में जिन विद्यार्थी को नहीं समझ में आया होगा अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, 2200 में वह कौन सी संख्या जोड़े कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए इस बार जोड़ने की बात कह रहा है, कितना है 2200। 2200 में वह कौन सी संख्या जोड़े कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए दोस्तों, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ध्यान से देखिए, पूर्ण वर्ग के लिए सर ने क्या बताया है आपको, लास्ट से हमें पेयर बनाना है, 2 का, 2 का यहाँ पेयर बन गया। इतना समझ में आया। अब ये जो 22 दिख रहा है ना, इसके नियर अबाउट, ठीक है, इसके करीबी किसी का ऐसा वर्ग ढूंढते हैं जो इसके करीबी वर्ग हो। जैसे देखिए इसके करीबी किसका वर्ग होता है, 4 का होता है कि नहीं। अगर हम 5 ले ले तो 25 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हमें पहले ही लेना है। तो 4 का वर्ग देखिए, 4 चौक का 16,
ये घटा, देखिए 12 में से 6 गया 6, ये तो कट गया। अब ये 4 4 क्या हो गया 8 हो गया। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखो इन डबल जीरो को हम लेते आएंगे, डबल जीरो को लेते आएंगे। अब कितनी बार भाग ले जाए, 7 बार ले जाते हैं, ट्राई करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 7 7 49 3 9, 7 8 56, 56 और 4 60। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? ठीक है। अब देखिए ये 7 बार हम ले गए हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 10 में से 9 गया, ठीक है, 10 में से 9 गया 1। डायरेक्ट हमें घटाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान से आप, 9 एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? ये 600 है, ये 609 है, यानी -9 की ओर हमारे पास कमी है। क्या है दोस्तों? -9 की कमी है। अगर हम 9 और जोड़ दे तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए 2200 है, अगर इसमें 9 और जोड़ दे हम, यानी 2209 क्या है दोस्तों? ये किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। इतना समझ में आया कि नहीं? अभी 2 सवाल और आते हैं, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन। देखिए जोड़ पर आधारित, घटाना पर आधारित मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, 3980 में से वह कौन सी संख्या, ध्यान से देखिए, 3980 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, 3980 है, इस बार क्या है? 3980 कह रहा है, इसमें वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। देखिए अभी आपको मैंने बताया हमें क्या करना है, लास्ट से पेयर बनाना है, तो मैं पेयर बना लिया। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, अगर 7 का हम करें तो 49 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा 6, देखिए 6 दिख रहा है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, ये 0 हो गया, ये 6 6 क्या हो गया दोस्तों? 12 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 8 और 0 को उतार ली। अब कितनी बार तक जा सकता है? ध्यान से देखिए 3 बार तक जा सकता है। तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 7 में से 6 गया 1, ये कट गया, यानी 11 शेष बच रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अगर हम 11 घटा दे, 3980 में से 11 घटा दे, तो प्राप्त संख्या जो होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों? यानी 3980 माइनस 11, 3969, ये क्या है? किसी संख्या का वर्ग है। इतना समझ में आया दोस्तों? मैंने आपको बोला है पहले ही सवाल में, अगर आप जुड़े रहेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, 1728 में से किस छोटी संख्या, ध्यान से देखिए, 1728 में से किस छोटी संख्या 1728 में से किस छोटी संख्या का गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए गुणा का बात आ गया। क्या बात आ गया दोस्तों? गुणा का। कह रहा है 1728 में से किस छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या अभी बताया? अभी आपको जोड़ने की बात बता दिया, घटाने की बात बता दिया। अब हम गुणा का बात कर रहे हैं। किसका दोस्तों? गुणा, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, हम 2 का पेयर बनाते हैं। कितने का? 2 का पेयर बनाते हैं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से देखिए, 4 का नियर अबाउट दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 4 का दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। लेकिन एक बात और है, जब गुणा कहेगा तब हमें ये रूल फॉलो नहीं करना है। ये नहीं कि आप, सर ने, दीनू सर ने बताया था कि जोड़ और घटाने का बात किया है पूर्ण वर्ग में, तो
तो भाग विधि गुणनखंड निकाल लिए। इस रूल से वो सही है, लेकिन जब गुणनफल का बात करेगा दोस्तों तो हमें क्या निकालना रहेगा, गुणनखंड निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा दोस्तों, गुणनखंड। तो ध्यान से देखिएगा, इसलिए इसको हम क्यों बताए हैं, ताकि आप पेपर में कंफ्यूजन में ना हो। 1728 है दोस्तों, गुणा की बात किया है तो देखिए 2 से डिवाइड करें, 8 आया, 6 4 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छके 12, 2 एक कम 2, 2 आठ 16, 2 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 साते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। अब देखिए आप ध्यान से समझिए, कभी भी जब गुणा पर आधारित आपसे कहेगा कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा कराए कि प्राप्त गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना, देखिए पहले पेयर हमें देखना है, 2 का पेयर। तो 2 का पेयर देख रहे हैं कौन कौन बन रहा है। देखिए एक अगर 3 और होता, अगर 1 और 3 का गुणा करा देते तो प्राप्त संख्या क्या हो जाता दोस्तों, पूर्ण वर्ग हो जाता। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 1 और 3 का गुणा करा दे तो जो मेरा प्राप्त संख्या है क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये गुणनफल वाला भी आपको समझ में आया होगा। क्यों, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जब गुणनफल कहेगा आपको गुणनखंड उसका निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, गुणनखंड निकालना है। जब जोड़ कहे, घटाना कहे कि कौन सी संख्या घटाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, कि कौन सी संख्या जोड़े कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, कि कौन सी संख्या से भाग दे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, इन तीनों पर हमें भाग विधि गुणनखंड निकालना है। अब आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन पर। अब ये 5 से 6 क्वेश्चन अगर हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे तो आशा करते हैं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 1620 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा कराए कि प्राप्त गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए 1620 है, क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 1620। अब 1620 में कह रहा है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा कराए कि प्राप्त गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, हमें गुणनखंड निकालना है। तो 2 से 2 आठे 16, 2 एक कम 2, 2 से 2 चौके 8, ठीक है, 2 पंजे 10। अब 2 से 2 दूना 4, ये 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा दोस्तों, अब 5 से कटेगा। इस गुणनखंड में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलत कर देते हैं, उनको गुणनखंड ही नहीं आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन हम गुणनखंड का भी अच्छा वीडियो, एक क्लास जरूर लेंगे। क्योंकि क्या है देखिए, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं उनका बेस से ही कमजोर होता है। तो अगर डीडी सर से आप जुड़े रहेंगे तो जो भी आपका कमजोर रहे तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें कि सर मुझको ये नहीं आता, ये क्लास और आप ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बेहिचक बोलिए, ये अपना क्लास समझिए। अगर जो भी विद्यार्थी मेरा क्लास अटेंड कर रहा है 100% बता रहे हो उसको यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, लेखपाल जो भी पेपर होने वाला है बहुत मदद मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब 5 से डिवाइड या 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए तो 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। अब देखिए दोस्तों, हम क्यों इतना स्लो आपको बता रहे हैं, ताकि पूर्ण वर्ग से 6 से 7 क्वेश्चन है। आपको अगर 1-2 क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा तो तीसरे चौथे क्वेश्चन में आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप, मैंने क्या बोला अभी, गुणनखंड में हमें पहले 2-2 का पेयर ढूंढना है। तो देखिए 2-2 का पेयर कौन कौन बना रहा है, 1 और 5 की कमी हो रही है। अगर हम 5 का गुणा करा दे दोस्तों तो मेरा प्राप्त गुणनफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, अब तो आ जाना चाहिए क्योंकि 4 सवाल आपको मैंने सॉल्व करवा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, लिखिएगा दोस्तों, 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कहा है 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी।
देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या। आपको पता होगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 9999। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? 9999। अब देखिए दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको अभी क्या बताया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैंने यही बताया आपको, लास्ट से हम पेयर बनाते हैं 2-2 का, ठीक है, 2-2 का। जब आपको ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है, जब गुणनफल कहे तो हमेशा गुणनखंड निकालना है, गुणनफल को छोड़कर सारा हमें भाग विधि सॉल्व करना है। तो देखिए अब 2-2 का पेयर बना लिया मैंने। परफेक्ट स्क्वायर देखिए नियर अबाउट 9 का दिख रहा होगा आपको, 9 9 81, ये 9 और 9 18 हो गया दोस्तों, 9 9 81 हुआ है। अब देखिए 9 में से 1 गया 8, अब ये 9 में से 8 गया 1, 18 बचा। अब इसको भी उतार लेते हैं, जब भी उतरेगा देखिए दोस्तों पेयर के साथ नीचे उतरता है, ये हमेशा याद रहे, जोड़ा एक ही साथ नीचे आता है। अब देखिए कितनी बार जा सकता है दोस्तों, 9 बार ले जाए। कितनी बार दोस्तों? 9 बार ले जाते। 9 9 81 के 1, 9 8 72 और 8 80, 0, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और 8 17। अब देखिए घटा दे हम, 9 में से 1 गया 8, ये क्या बचा? देखिए 9, 8 में से 7 गया 1, ये 0, यानी 198 शेष बच। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? ये तो समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि अभी 4 सवाल मैंने बताया है, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया चल रहा है, सिर्फ किसी में घटाने का बात कर रहा है, किसी में जोड़ने का बात कर रहा है, किसी में गुणा कराने की बात कर रहा है, अभी भाग का भी बात कर रहा है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम 198 घटा दें, ठीक है, 9999 में से 198 घटा दे तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए 9999 माइनस 198, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, अब ये 9 में से 1 गया 8, यानी 9801 क्या है दोस्तों? किसी संख्या का वर्ग है। तो आशा करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो ध्यान से देखिए, अब मैंने बड़ी संख्या बताया अभी, अब क्या बताना है हमें? छोटी संख्या है, क्योंकि छोटी संख्या भी पेपर में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो देखिएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना है? 1000 है, ये आप बचपन में ही पढ़े होंगे। तो 1000 का आप देखिए हमें निकालना है। तो मैंने क्या बताया, ये पेयर बनाते हैं, 2-2 का पेयर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 3 का दिख रहा है, तो 3 3 का 9, ये 3 3 क्या हो जाएगा? 6, 10 में से 9 गया 1 आया। अब देखिए 00, कितना समझ में आया कि नहीं? अब हम 2 बार ले जाते, कितनी बार? 2 बार। तो देखिए 2 दूना 4, 2 छके 12, यानी ध्यान से देखिए दोस्तों आप, -24 एक्स्ट्रा है, दिख रहा है ना, 100 से 124 हुआ, यानी -24 एक्स्ट्रा है। अगर हम इस संख्या में 24 और जोड़ ले, 24 और जोड़ ले तो मेरा क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। देखिए दोस्तों, यानी 1000 प्लस 24, यानी 1024 क्या है दोस्तों? ये किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको पूर्ण वर्ग पर आधारित जो भी क्वेश्चन रहेगा पेपर में आप नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना एवं दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।